सीटेट में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 27। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ने की उत्कृष्टता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। चलिए बताइए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सेकंड। सॉरी, एक सेकंड। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सेकंड, धैर्य और दृढ़ता। चलिए विकल्प प्रश्न नंबर 28। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, और ये बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, और रटने को प्रोत्साहित करने पर, अग्र शिक्षण की तकनीक अपना कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सेकंड, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना कर, विकल्प नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? चलिए बताइए विकल्प नंबर पहला, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, विकल्प नंबर 3 परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। चलिए बताइए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर पहला, समय सारणी और बैठाने की व्यवस्था में लचीलापन होना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। चलिए ठीक, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। विकल्प नंबर पहला, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। विकल्प नंबर सेकंड, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। विकल्प नंबर 3, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। और विकल्प नंबर चौथा, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए बताइए कौन सा होगा उत्तर? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर, एक मिनट सॉरी सर, चलिए विकल्प नंबर हो जाएगा आपको यहाँ सेकंड पे, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय रूप से भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। विकल्प नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 31 क्या कह रहा है हमसे, जो कि सीटेट फरवरी में 2014 में पूछा गया है ये प्रश्न। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? चलिए विकल्प नंबर पहला, कक्षा में प्रजातांत्रिक का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये विकल्प नंबर पहला हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे विकल्प नंबर सेकंड, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ठीक, विकल्प नंबर सेकंड, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। विकल्प नंबर चौथा, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। चलिए बताइए 31 का कौन सा हो जाएगा उत्तर? तो 31 का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सेकंड। ठीक है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? विकल्प नंबर पहला, संप्रेषक और व्याख्याता की, या सुगमकर्ता की, या निर्देशांक की, या तालमेल बैठाने वाले की। चलिए बताइए, ये भी सीटेट सितंबर में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बताइए 32 का, तो 32 का उत्तर हो जाएगा आपका 3, निर्देशक के रूप में, सॉरी निर्देशांक नहीं, निर्देशक के रूप में होगा। और क्वेश्चन नंबर 33, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। विकल्प नंबर पहला, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां उपलब्ध कराना। चलिए बताइए, पूछा है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। चलिए बताइए 33 का क्या होगा? 33 का बताइए। चलिए 33 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है हमसे,
ये भी सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? विकल्प नंबर पहला, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा करती है या कहा करती है। चलिए विकल्प नंबर सेकंड, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। विकल्प नंबर तीन, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। विकल्प नंबर चौथा, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। चलिए बताइए 34 का बताइए कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? चलिए बताइए 34 का उत्तर क्या होगा आपका? तो 34 का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर तीसरा, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है हम लोग हमसे। ये भी सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। चलिए विकल्प नंबर पहला, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर तीसरा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। चलिए 36 ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। चलिए पढ़िए, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो विकल्प नंबर पहला नियमांक है, समावेशन है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन करता है। चलिए बताइए इसमें उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चलिए मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसी वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाना चाहती है जो नियमांक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है या खोज को प्रोत्साहित देता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, ठीक है, आवृत्ति का बढ़ावा देता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगामी परीक्षा में सीटेट में जो कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने आपके सामने रख दिया है, प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन हैं और जो कि आगामी परीक्षाओं में जो चल रहे हैं प्रेजेंट समय में पूछे जा रहे हैं और टोटल प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सभी लोग साथियों वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।